नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कोविड से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि देश में जो पहली कोविड की पेशेंट थी, पिछले साल 30 जनवरी को पहला कोविड का पेशेंट डिटेक्ट हुआ था। यहां पर वापस से उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। ये आप न्यूज देख सकते हो, इंडियाज फर्स्ट कोविड पेशेंट फ्रॉम थ्रिसूर टेस्ट पॉजिटिव अगेन। तो ये केरला की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसको वापस से कोविड हो गया है। तो इसको तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, प्लस ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये किस प्रकार से हमें कोविड से रिलेटेड चीजों में फाइट करने में मदद कर सकता है। क्योंकि बार बार काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है कि क्या किसी पर्सन को दोबारा कोविड हो सकता है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस महिला की हम बात कर रहे हैं जो कि भारत में पहली कोविड पेशेंट बनी थी, शी इज मेडिकल स्टूडेंट। वो बेसिकली क्या था कि जो वुहान यूनिवर्सिटी है वहां पर वो पढ़ाई करती थी, थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो भारत आई थी छुट्टी मनाने, जो सेमेस्टर हॉलीडेज होते हैं, और भारत में ही वो पॉजिटिव पाई गई थी। तो वापस से जस्ट ट्यूसडे को ही, आज ही यहां पर वो पॉजिटिव पाई गई है, जिसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न बढ़ गया है। बेसिकली वहां का जो थ्रिसूर के जो डीएमओ है, उनके द्वारा बताया गया कि जब टेस्ट किया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, वो वापस से पॉजिटिव आ गई और शी इज एसिम्प्टोमेटिक। मतलब कि सिंपली आरटीपीसीआर किया गया था कि देखने के लिए कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह दिख नहीं रहे थे। लेकिन जब आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाया गया तब इसको लेकर अचानक से खबर आने लग गई। बेसिकली ये भी बताया गया कि वो दिल्ली जाने वाली थी फर्दर स्टडीज के लिए, लेकिन क्योंकि अब वहां पर आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाया गया है तो उसको अभी आइसोलेशन में रख दिया गया है। तो पहली पेशेंट है, मैं आपको बता रहा था ना, 30 जनवरी को पाया गया था। वुहान वो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करती थी और देश की पहली कोविड पेशेंट बन गई थी। इनफैक्ट जब वो पॉजिटिव पाई गई उसके 3 हफ्ते के बाद, मतलब जो भी ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया थ्रिसूर मेडिकल कॉलेज में, उसके 3 हफ्ते के बाद वो 2 बार नेगेटिव पाई गई। मतलब इससे पता चल गया कि वो जो कोविड पॉजिटिव हुई थी वो उससे बाहर निकल चुकी है, रिकवर कर चुकी है। लेकिन वापस से ये अब खबर सामने आई है और क्वेश्चन आपके मन में एक और आएगा कि क्या उसके बाद उसने वैक्सीन लगवाया था। देखिए, अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है, ऑफिशियल्स जो हैं फेमिलियर इस पूरे चर्चा से, उनके द्वारा यह कहना है कि अभी तक उसने पहला डोज कोविड-19 वैक्सीन का नहीं लिया है। तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि यह इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है, मतलब क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहां पर दोबारा इंफेक्शन होना, इसको कहा जाता है री इन्फेक्शन। तो री इन्फेक्शन को लेकर अभी भी जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो आपस में चर्चा कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि क्या किसी पर्सन को अगर कोविड हो जाता है तो क्या वो परमानेंट इम्यूनिटी पालेगा या फिर उसको वापस से इंफेक्शन हो सकता है। मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा कि क्यों ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। अगर सपोज यहां पर भी जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं कि उसको वापस से कोविड हुआ है, तो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हमें जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करनी होती है, उसके बारे में जानना होता है, तभी जाकर हम कंफर्म तरीके से चीजों को कह सकते हैं। और इसके बारे में जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमें ये पैंडेमिक से लड़ने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब एक तो जो इंटरवेंशन वगैरह करना है, इसमें जो भी मदद चाहिए वो तो करना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ लोग कब तक मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग लोग कब तक बना के रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब कि अभी भी आप देख रहे होगे 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है और अभी भी लोगों को इन सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है। तो ये कब तक चलेंगी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये कब तक चीजें होंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए जरूरी है हमें जानना कि क्या अगर एक बार कोविड हुआ किसी को, क्या वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आप केसेस देखोगे तो बहुत कम कंफर्म केसेस आए हैं। देखिए, यहां पर सिंपली ये कहना कि किसी पर्सन को कोविड हुआ था वापस कोविड हो गया, इसका मतलब री इन्फेक्शन नहीं होता है। पहला केस मैं आपको बताता हूं, यहां पर सामने निकल कर आया था पिछले साल अगस्त के महीने में, जब हांगकांग का एक पेशेंट था, उसने कहा कि उसको वापस से कोविड हुआ है। इसके अलावा 1-2-4 केसेस और आए थे यूनाइटेड स्टेट्स और बेल्जियम से। और इनफैक्ट भारत में भी आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहां पर कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर लोगों का कहना था कि उनको वापस से कोविड हो गया है, उन्होंने आरटीपीसीआर कराया तो वापस से पॉजिटिव आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज री इन्फेक्शन, मतलब सभी को हम री इन्फेक्शन नहीं कह सकते। क्योंकि यहां पर एक मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूं, इसको कहते हैं पर्सिस्टेंट वायरल शेडिंग। बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज आपको कोविड हुआ तो कोविड होने के बाद
आपके जो थ्रोट है, जो वायरस का लेवल है, वो फिर भी बना रहता है अगले 3-4 महीने तक। ऐसा बताया जाता है कि अगले कुछ समय तक बहुत ही लो लेवल में आपके बॉडी में वो कोविड जो वायरस है वो बना रहेगा। हाँ, उससे आपको कुछ इंफेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी दूसरे को फैलाओगे नहीं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, 3 महीने के बाद भी अगर आप RT-PCR कराते हो तो उस समय भी तो आप पॉजिटिव पाए जा सकते हो। तो हो सकता है कि जो पहले वाला कोविड हुआ था उसी का ही कण आ गया और जिसकी वजह से आपका RT-PCR पॉजिटिव पाया गया होगा। इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी केसेस आते हैं उसको हम री इन्फेक्शन नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो री इन्फेक्शन का केस है, कि मतलब किसी पर्सन को दोबारा कोविड हुआ है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो जो साइंटिस्ट हैं वो रिलाई करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग पे। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि जो भी वायरस वगैरह हुआ है, इन्फेक्ट हुआ है जो पर्सन, उसकी लैब में पूरी टेस्टिंग की जाती है, जो जेनेटिक्स हैं उसको निकाल कर देखने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन कहता है कि उसको दोबारा कोविड हुआ है तो पहले वाला जो उसका वायरस था उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कैसा था और दूसरी बार में जीनोम सीक्वेंसिंग कैसा है, उन दोनों में जब अंतर हमें दिखता है तभी हम उसको कह सकते हैं कि री इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस है वो म्यूटेट करते रहते हैं। पहले वाला जो जीनोम सीक्वेंसिंग था वो सेम नहीं हो सकता दूसरे वाले इन्फेक्शन के टाइम, क्योंकि अगर वो दोनों सेम होगा इसका मतलब क्या है कि पिछले वाला जो इन्फेक्शन हुआ था उसी का ही एक तरह से पॉजिटिव पाए गए हो, आप री इन्फेक्ट नहीं हुए हो। इसी की वजह से जो जीनोम सीक्वेंसिंग है यही एक माध्यम है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन री इन्फेक्ट हुआ है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग इतना आसान नहीं होता। जैसे नॉर्मल आज के डेट में तो आप RT-PCR तुरंत कराने चले जाते हो, एंटीजन टेस्ट हो गया, कुछ भी आप तुरंत करा लेते हो। जीनोम सीक्वेंसिंग आप सभी का नहीं कराते हैं। यहां पर जो साइंटिस्ट वगैरह वो क्या करते हैं कि रैंडमली किसी पेशेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो मे भी हो सकता है कि अगर सपोज आगे चलकर किसी पेशेंट को दोबारा कोविड हुआ तो क्या उस पेशेंट का पहली बार वाले वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग था कि नहीं था। अगर था तब तो यहां पर चीजों को मैच किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सबका जीनोम सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है। इसी की वजह से यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी पेशेंट को बोलना कि क्या वो री इन्फेक्शन का केस है कि नहीं है, मतलब कि क्या उसको दोबारा हुआ है या फिर पहले वाला ही तो कहीं कड़ उसके में दोबारा नहीं चलाया और उसको ऐसा लग रहा होगा कि दोबारा कोविड हो गया है। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको लेकर कोई स्टडी किया गया है। देखिए, हमारे देश का जो बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक एक्सरसाइज किया गया था 2-3 महीने पहले और उसके अंदर उन्होंने री इन्फेक्शन के केस जानने की कोशिश की। बेसिकली उन्होंने 1300 इंडिविजुअल केस को लिया और उसको एग्जामिन किया और देखा कि 1300 इंडिविजुअल्स जो कह रहे थे कि उनको 2 बार कोविड हुआ है, उसमें जांच करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि क्या वो एक्चुअल में री इन्फेक्शन का केस है कि नहीं है। और अब आप खुद देखो 1300 केस में से जस्ट 58 ऐसे केस थे जिसमें डिसाइड किया गया, बोला गया कि ये री इन्फेक्शन का केस है। मतलब कह तो रहे थे लोग 1300 कि उनको री इन्फेक्शन हुआ है, दोबारा कोविड हुआ है, लेकिन 4.5% ही ऐसे थे जिनमें पता चला कि हां इनको कोविड हुआ है दोबारा से, और बाकी के जो केस थे वो हो सकता है कि पहले का ही जो कोविड होगा वही वापस से पॉजिटिव पाया गया है। तो ये तो एक सिचुएशन हो गया। अब सेम यहां पर अब कोशिश की जाएगी कि ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो पहली पेशेंट थी भारत की कोविड की, अब उसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, देखा जाएगा आगे चलकर कि क्या डिफरेंस है, क्या कोई दूसरा म्यूटेशन का वायरस हुआ है, कोई डेंजरस म्यूटेशन हुआ है, मतलब एग्जैक्टली चीजें क्या हुई हैं उसको आगे चलकर स्टडी में पता चलेगा। अभी तो जस्ट ये खबर आई है कि जो पहली कोविड पेशेंट थी वो दोबारा से पॉजिटिव पाई गई है। तो आई होप दोस्तों इसमें आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा, कुछ यहां पर इंसाइट मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आरएन जो हम वायरस की बात करते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा या तो वो आरएनए से बना होता है या तो डीएनए से। ज्यादातर आरएनए वायरस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ डीएनए वायरस भी होते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस आरएनए वायरस नहीं है, ये बताना है। या फिर आप बता सकते हो कि क्या तीनों ही आरएनए वायरस हैं। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, सारी चीजें आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर मिल जाएंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।